नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के 15 जिलों में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें सील किया जा रहा है। 15 जिलों में 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। सील होने का मतलब ये होगा कि उन जगहों पर किसी भी शख्स को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी और जरूरी सामान जैसे कि दूध, सब्जी या खाने पीने की चीजें सरकार लोगों की घर तक पहुंचाने का काम खुद संभालेगी। सबसे ज्यादा 22 हॉटस्पॉट गौतम बुद्ध नगर और आगरा में हैं। दूसरा नंबर गाजियाबाद का है, जहां 13 इलाकों को संवेदनशील माना गया है। कानपुर के भी 12 इलाकों को हॉटस्पॉट माना गया है। मेरठ के 7 इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। सहारनपुर, वाराणसी और महाराजगंज जिलों में 4-4 इलाकों की पहचान हॉटस्पॉट के तौर पर हुई है। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह या राशन दुकान है, उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा और वहां पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स कुछ जा सकेंगे, तो जिससे कि वहां आवाजाही कम रहे और वहां संख्या लोगों की बहुत ही सीमित रहे। वहां पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा। यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पुल बनाने के काम पर हिंसा भड़क गई। पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और पुलिस वालों ने लाठियां चलाईं, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। जिसमें पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते हुए लोग साफ दिखाई दिए। माना जा रहा है कि लोगों का ये गुस्सा पत्थरों से लदा एक ट्रक आने पर भड़का। लोगों को डर था कि शहर के बाहर से आए ट्रक से गांव में कोरोना वायरस फैल सकता है। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में पुलिस वालों ने भी डंडे चलाने शुरू कर दिए। सड़क पर जो भी दिखा उसे पुलिस ने डंडे मारकर भगाया। ये घटना कूच बिहार के मेखलीगंज की बताई जा रही है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। 22 हॉटस्पॉट गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके शामिल हैं। इसमें सोसाइटी के साथ कुछ गांव भी शामिल हैं। सील के समय बैंक और एटीएम भी बंद रहेंगे, जबकि दूध और सब्जी जैसी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। यह हॉटस्पॉट उन जिलों में है जहां 6 या उससे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहाँ की जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, स्पेशली फल, सब्जी, मेडिसिन, ग्रॉसरी, इन सब के लिए कृपया आप सभी निश्चिंत रहें, पैनिक बाइंग ना करें। इनकी डोर स्टेप डिलीवरी नोएडा अथॉरिटी द्वारा ऑथराइज्ड वेंडर के माध्यम से आप तक कराई जाएगी। मेरा नोएडा के सभी निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना के दृष्टिगत पूरे देश में जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, कृपया उसका अनुपालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। आपको घर बैठे हुए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसमें दूध, फल, सब्जी, ग्रोसरी के आइटम या कोई दवाई है, वो नहीं मिलेगी। प्रशासन ये व्यवस्था बनाएगा कि वो व्यवस्थाएं आपको घर बैठे मिल जाएं। शेष जनपद वासियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि लॉकडाउन को 100% लागू करने में प्रशासन की मदद करें। अभी तक आपने बहुत अच्छे ढंग से लॉकडाउन लागू किया है और यदि आज आप किसी भी गलतफहमी के कारण बाजार में खरीदारी करने निकलते हैं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई पैनिक या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि ये हमें जानने की ज़रूरत है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, अतः
हम सब गौतम बुद्ध नगर के नागरिकों को ये जो निर्णय लिया गया है, ये आप ही के हितों का निर्णय लिया गया है और ये ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि आपको कम से कम असुविधा हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। भी बता दूं कि ये जो चिन्हित 22 हॉटस्पॉट्स और एपिसेंटर्स हैं, ये 13 थाना क्षेत्रों में आते हैं। इन 13 थाना क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन इन क्षेत्रों के आसपास रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सड़क पर मूवमेंट अलाउड नहीं है, सड़कों पे बाहर निकलना अलाउड नहीं है। लोग बाग अपने घरों में रहें। प्रशासन जो है इसकी व्यवस्था कर रहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो दैनिक कार्य की वस्तुएं हैं, वो घर घर पर उपलब्ध होंगी। नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों में 5 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं, जबकि 6 मरीज एक अस्पताल से जुड़े हैं। आगरा में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 84 हो गई है। आगरा के कुल 84 मरीजों में 43 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तो आगरा में नए मामले सामने आए हैं और अब जो जानकारी मिली है, 19 नए मामलों में 5 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं, 6 मरीज एक अस्पताल से जुड़े हैं। आगरा में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 84 हो गई है। कुल 84 मरीजों में 43 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। मजदूरों की कमी की वजह से फलों और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। और यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केले और टमाटर खेतों में ही खराब होने लगे। हजारों एकड़ में लगी केले और टमाटर की फसल तैयार है, लेकिन उन्हें मंडियों तक ले जाने के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही गाड़ियां। जैसे मेरे पास केला रेडी, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ मंडी, उसके कारण वो खराब हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात यूपी के झांसी में भी दिखाई दिए, जहां मजदूर नहीं मिलने पर एक किसान अपने परिवार वालों की मदद से गेहूं की फसल काटने में जुट गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर फसल की कटाई करते नजर आए। यूपी के बाद दिल्ली में भी कोरोना के हॉटस्पॉट को सील किया जा रहा है। दिल्ली में 20 इलाकों की पहचान कर उन्हें सील किया जा रहा है। जिन इलाकों को सील किया गया है उसमें निजामुद्दीन, दिलशाद गार्डन, पांडव नगर का एच ब्लॉक, मंडावली के कुछ इलाके शामिल हैं। इनके अलावा संगम विहार और मालवीय नगर के कुछ इलाकों को भी सील किया गया है, जहां कोई भी सामान अब प्रशासन ही लोगों तक पहुंचाएगा। वहां से किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में घर से निकलते समय मास्क लगाना भी जरूरी है। ना पहनने पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो दिल्ली के हॉटस्पॉट 20 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनकी पहचान की गई है, उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और अब मास्क पहनना भी दिल्ली में जरूरी हो गया है। अगर आप बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। जो हॉटस्पॉट है उसमें निजामुद्दीन इलाका है, दिलशाद गार्डन, इसके अलावा दिल्ली के पांडव नगर का एच ब्लॉक शामिल है, मंडावली के कुछ इलाके भी शामिल हैं, दिल्ली के संगम विहार, मालवीय नगर के कुछ इलाके सील किए गए हैं। तो जो ऐसे हॉटस्पॉट हैं उनकी पहचान कर ली गई है। 20 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कुल मिला के दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहां हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहां के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। एकदम उसी एरिया में लोग रह सकते हैं, सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। अगर कोई मास्क पहने हुए नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कोरोना की वजह से दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। मौत से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद प्रशासन को बताए बिना शव को घर वालों के हवाले भी कर दिया गया। साथ ही महाराजा अग्रसेन अस्पताल के डॉक्टरों पर यह आरोप भी लगा कि हरियाणा पुलिस के इस सब इंस्पेक्टर को कोरोना वायरस भी उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और एक ही वार्ड में उन्हें कोरोना पेशेंट के साथ रखा गया, जिसके चलते वो भी संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, अग्रसेन अस्पताल ने कोरोना पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर का शव भी घर वालों को सौंप दिया, जिन्होंने सोनीपत में अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया। इसमें हमने जो एफआईआर लॉन्च की है महाअग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली के खिलाफ की है। इसमें हमने जो 19 मेंबर हैं जो कि घरवाले और उनके रिलेटिव, उनको क्वारंटाइन किया है।
वहीं दिल्ली सरकार ने भी महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की जांच शुरू कर दी। पश्चिम दिल्ली की डीएम के मुताबिक महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद वहां के डॉक्टरों और बाकी कर्मचारियों की जांच कराई गई, जिनमें 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलग अलग आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि 77 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। साथ ही अस्पताल के उन डॉक्टरों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर के इलाज और उनका शव घर वालों को सौंपने की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लॉकडाउन के समय लोगों को खाने के सामान की दिक्कत ना हो, इसलिए एक आदमी ने अपनी दुकान के बाहर सामान का स्टॉल लगा दिया। नियमों का पालन करते हुए उस आदमी ने ना तो अपनी दुकान खोली, ना ही स्टॉल पर खुद खड़ा रहा, बल्कि उसने स्टॉल के बाहर एक बैनर लगाया जिस पर लोगों से खुद ही सामान लेने और उसका भुगतान करने की अपील की। लोगों ने भी अपनी सहूलियत के लिए उसकी अपील पर ध्यान दिया और वहां से सामान लेने के बाद स्टॉल में रखे एक डिब्बे में पैसे डालकर चलते बने। इस तरह कई लोगों ने लॉकडाउन के बीच दुकान के बाहर लगे स्टॉल से सामान लिया। त्योहारों के मौसम में लॉकडाउन ने फूल कारोबारियों की कमर तोड़ दी तो बंगाल की ममता सरकार ने कोलकाता में फूल मंडी खोलने का फैसला कर लिया। बंगाल में फूलों की दुकानों के अलावा पान की दुकानें भी खुलेंगी। लिहाजा ममता सरकार के इस फैसले के बाद अचानक फूल मंडी की रौनक लौट आई। एक तरफ ममता सरकार फूल की मंडियों को खोलने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। चूंकि मिठाइयों की दुकान के बाद अब फूल मंडी खुल गई, इसलिए बीजेपी ने लॉकडाउन को लेकर बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। ममता जी सब खोल देंगे तो लॉकडाउन का क्या अर्थ है? फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए लिया गया फैसला विपक्ष की नजर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, लेकिन कोरोना वायरस के जोखिम के बावजूद ममता सरकार के फैसले से फूल कारोबारी खुश हैं। मंदिर खुल गया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आज से खुला है, चासी लोग आ रहा है, सबके लिए अच्छा है। तमिलनाडु के सेलम में लॉकडाउन के बीच वक्त बिताने के लिए कई लोगों ने पतंगबाजी का सहारा लिया। पतंगे उड़ाने के लिए कई लोग अपने घरों की छत पर पहुंचे, वहां काफी देर तक पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाने वालों में बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल रहे। लॉकडाउन के समय लोग अपना वक्त घरों में ही बिता रहे हैं और केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में बोरियत से बचने के लिए सेलम के इन लोगों ने पतंगबाजी का फैसला किया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में एक सब्जी बाजार में टनल लगाया गया ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। चिली में कोरोना वायरस के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बाजार की एंट्री पर एक टनल लगाया गया, जिसके अंदर से गुजरने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बाजार में सब्जी बेचने वाले कर्मचारी और खरीदारी करने पहुंचे लोग मुंह पर मास्क लगाकर टनल से गुजरते नजर आए। लोगों ने इस टनल को टनल ऑफ लाइफ यानी जिंदगी देने वाला टनल बताया। túnel de la vida, que también a través de un desinfectante de alto nivel, las personas que vengan acá a La Vega, टनल से गुजरकर सैनिटाइज होने के बाद ही लोगों को बाजार में दाखिल होने दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से जानवरों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नेशनल हाईवे 30 के आसपास रहने वाले बंदरों के लिए खाने का कोई जरिया नहीं बचा है। पहले हाईवे से गुजरने वाले लोग बंदरों को कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हाईवे पर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में कुछ समाजसेवी बंदरों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें रोजाना खाना खिलाने की ठान ली। इन लोगों की मांग है कि वन विभाग बंदरों के खाने का इंतजाम करे। हम काफ़ी दिनों से कंटिन्यू आ रहे हैं और जो बन पाता हम उससे वो यहाँ पर आते हैं और इन बंदरों के सामने में रखते हैं और ये खाते हैं। विपक्ष के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए। इस महामारी से पैदा हुए हालात पर उन्होंने सभी दलों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से देश में पैदा हुए संकट को सोशल इमरजेंसी यानी सामाजिक आपातकाल के बराबर माना और बताया कि कई राज्यों की सरकारों, जिलों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भरोसा दिया कि इस महामारी की वजह से जो आर्थिक चुनौतियां पैदा हुई हैं, सरकार उनका सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जिसने अब तक कोरोना को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने में सफलता पाई है और ये लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले की वजह से ही संभव हो पाया है। हालांकि लॉकडाउन पर अंतिम फैसला 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के बाद ही लिया जाएगा। देखिए, आज की मीटिंग में अधिकतर
मैं ये कहूँगा कि 80% से ज़्यादा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने लॉकडाउन को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सब ने ये छोड़ दिया है प्रधानमंत्री पर कि जैसा वो उचित समझें वैसा करें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं और ये सभी मरीज तबलीगी जमात के मरकज के बताए जा रहे हैं। इसके बाद अब दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 669 हो गई है, जिसमें 426 तबलीगी जमात के हैं। निजामुद्दीन मरकज इलाके से 2346 लोगों को निकाला गया था। अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों में से 333 लोग पॉजिटिव हुए थे, जिससे ऐसा लगा कि आंकड़ा अब थम गया, लेकिन अब 1810 क्वारंटीन सेंटर में रखे लोगों के कोरोना से संक्रमित होने से आंकड़ा तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में यमराज की वेशभूषा में एक पुलिस वाले ने लोगों को जागरूक किया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को समझाने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत एक पुलिस वाला यमराज की वेशभूषा में सड़क पर उतरा और उसने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए इस पुलिसकर्मी ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की। घर से बाहर निकले तो निकाल देंगे तुम्हारे रंग, हम हैं रंग। इस पुलिस वाले के साथ दूसरे पुलिस वाले भी मौजूद रहे, जो शहर की गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों को नसीहत दी गई कि घरों से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने। राशन लेने निकले, दवाई लेने निकले तो मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने। इतना ही नहीं, बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीन मंगवाई गई, जिसकी मदद से शहर के कई इलाकों में सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके लिए नगर निगम का एक कर्मचारी मशीन के साथ ही सड़क पर निकला, पूरे इलाके में दवाई का छिड़काव करता नजर आया। इस बीच सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक खास मशीन मंगवाई गई। आप देखिए, इस मशीन के जरिए शहर को सैनिटाइज किया गया। शहर के अलग अलग इलाकों में इस मशीन को ले जाया गया और दवाई का छिड़काव किया गया। नगर निगम के कर्मचारी ने सड़कों को सैनिटाइज किया और खास तरह की ये मशीन मंगवाई गई है और शहर को सैनिटाइज करने की नई मुहिम इस मशीन के जरिए छेड़ी गई है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घरों में बंद लोगों का संगीत के जरिए मनोरंजन करने के काम में जुट गया। कोरोना वायरस के डर की वजह से लोगों में उससे लड़ने की हिम्मत कम न हो, इसके लिए दमकल विभाग ने यह बीड़ा उठाया। जिसके बाद दमकल विभाग का यह कर्मचारी 200 फीट की ऊंचाई से ट्रम्पेट बजाकर इलाके के लोगों का कोरोना से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाता दिखाई दिया। दमकल की गाड़ी पर लगी सीढ़ी की मदद से यह कर्मचारी हाउसिंग सोसाइटी में बंद लोगों के बीच पहुंचा और ट्रम्पेट बजाकर उनका मनोरंजन करता नजर आया। इस दौरान अपनी बालकनी में खड़े होकर संगीत का मजा ले रहे लोग भी तालियां बजाकर दमकल कर्मी की हौसला अफजाई करते नजर आए। बालकनी में खड़े लोग अपने मोबाइल में उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते दिखे। फायर ब्रिगेड का यह कर्मचारी रोजाना इसी तरह पूरे शहर में घूमकर संगीत के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। Levar música aos moradores com a escada dos bombeiros lá de cima e elevar o astral da população.